हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 14 या 14 नंबर का चैप्टर है और आपके क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे आज के इसी सेशन में, इसी लेक्चर में। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। जो बच्चे अभी नहीं जुड़ रखे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ रखे हैं, चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, तो अभी भी आपके पास समय है। अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो उनको जाके देख के आप तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, और देखिएगा, क्लास 10 है, मैथ है। मैथ में चैप्टर नंबर कौन सा है? लास्ट का जो प्रायिकता वाला चैप्टर, प्रायिकता वाले चैप्टर से जस्ट पीछे वाला चैप्टर है, यानी आपका क्या है? सांख्यिकी। सांख्यिकी देखिए, सांख्यिकी में आपका जो नंबर है, नंबर वाले की देखते हैं, यानी डिजिट, इसमें कैलकुलेशन आपका स्पीड होना चाहिए, जिसको हम स्पीड कराएंगे आपकी इसी सेशन में, इसी लेक्चर में। हो सकेगा इस वाले सेशन में या फिर अगले वाले सेशन में आपको हम बताएंगे क्वेश्चन के। आज के सेशन हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के बारे में। तो देखिए, चैप्टर हमारे पास क्या है? चैप्टर हमारे पास चैप्टर है सांख्यिकी। पहले सांख्यिकी डाल देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास चैप्टर का नाम है, यानी आपके सांख्यिकी चैप्टर है। अब सांख्यिकी चैप्टर में आपके 3 चीज आते हैं निकलवाने के लिए भैया। देखिए, कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर जो बच्चे अभी जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से, हमारे सेशन से जुड़ चुके हैं और सेशन को देख रहे हैं, लाइव क्लास नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड है, तो देखिए, अगर देख रहे हैं सेशन को और अभी भी आपके पास कुछ नहीं बिगड़ा, अभी रुके रहिए हमारे, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक, तो देखिए, साइंस का जो चैप्टर है, सॉरी मैथ का जो चैप्टर है सांख्यिकी, सांख्यिकी में हम बात करें क्या क्या पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आपका निकलवा लेते हैं माध्य। क्या आता है? माध्य आता है, जिसे समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर माध्य या माध्य कहते हैं। फिर आपका आता है माध्यिका। ध्यान से देखिएगा, क्या आता है? माध्यिका। ठीक, या फिर माध्यक, इसे देखिए समाध्यिका हो या फिर कहते हैं समांतर माध्य। देख, कहीं जाइएगा नहीं, आराम से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बढ़िया अच्छे से। ठीक है, या फिर समांतर माध्य भी कहते हैं, इसे कहते हैं माध्यक। क्या कहते हैं? माध्यक। देखिए, क्लास चाहे इतनी लेंथी हो, हम आराम आराम बढ़िया स्लो स्लो में पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन आता है और यहीं से फंसने वाला क्वेश्चन। ठीक, फिर आपका था बहुलक। ठीक, तो हमारा जो है सांख्यिकी, सांख्यिकी में जो पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, माध्य पूछते हैं, माध्यिका पूछते हैं और बहुलक पूछते हैं। ठीक, तो अफसर बात करेंगे कि किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए, जो पूछा जाता है, सबसे पहले हम बात करें तो एक में आपका सारणी वाइज आता है। सारणी वाइज मतलब आपको कुछ इस प्रकार के सारणी बने रहे होंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार के रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपका क्या रह सकता है? यहाँ पे आपका जैसे कुछ मान लो x दे रखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर f दे रखे होंगे। ठीक, ठीक, तो हम इनका मल्टीप्लाई करा के एफ एक्स ज्ञात करते हैं। किसके लिए? माध्य के लिए। जब माध्य ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, तो माध्य ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? x दे रखा होता है, f दे रखा होता है, गुणा करा के एफ एक्स ज्ञात करा लेते हैं। तो हमारे पास इनका फिर नंबर क्या होता है? यहाँ पे जैसे 2 4 5 6 7, यहाँ पे 2 5 3 ऐसे नंबर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 4 5 हम एफ एक्स ज्ञात करते हैं, यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं 4, उसी तरह आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, डैश 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 याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो योग आता है, ठीक है, हम समांतर माध्य निकालने का मेथड देख रहे हैं किस प्रकार निकाला जाता है, इसको आप देखिएगा, हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है, देखिए, इसके पास जो हमारा योग आता है, इसे पूरा जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसे होता है सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ। तो जोड़ने के बाद जो आता है उसे लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ कुछ भी आ जाएगा जोड़ने के बाद, 2 5 2 7 3 3 7। ठीक, 7 7 14 5 14 5 19। ठीक, मान लेते हैं 19 है। यहाँ पे भी जोड़ेंगे, इसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। क्या कहते हैं? सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ एक्स मतलब होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका योग आता है, इधर से इसका योग आता है, उसको हम लिख लेते हैं। एक फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, क्या होता है? देखिए, समांतर माध्य बराबर एक फार्मूला होता है। ठीक, जब समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? तो होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। देखिए, पढ़ रखे होंगे या फिर अभी आपको देखिए कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 रेख होंगे, यानी x दे रखा होगा, f दे रखा होगा, यानी आपके पास बारंबारता, x को कहते हैं मध्यमान, इसे कहते हैं बारंबारता, यानी f। तो आपके पास 2 डिजिट दे रखे होंगे, 2 नंबर दे रखे होंगे, जिसमें आपके पास x होगा, f होगा। तो हमारे पास कुछ नहीं करना है, f और x दे रखा होता है, उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, f को याद कर लेते हैं। तो f का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से f इंटू x मल्टीप्लाई के साथ, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आएगा, 4 आएगा। इसी तरह 5 चौक 20, 5 15 चौक 24, 7 25 35 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं, माध्य कैसे निकाला जाता है।
उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे जो पूरा x इनको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 5 2 7 3 पूरा जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हमारे पास 19 आता है, जिसे कहते हैं सिग्मा एफ। क्या कहते हैं? सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब होता है योग। तो यानी आपके जितने भी पद उनका योग कर लेते हैं, इधर हमारे पास एफ एक्स का योग कर लेते हैं, जिसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स निकल के आ जाता है और सिग्मा एफ निकल के आ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो वही हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारा एफ एक्स का योग आता है उसको ऊपर रखते हैं और जो एफ का योग आता है वहां नीचे रखते हैं, भाग करते हैं, भाग करने के बाद आपका आंसर आता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट, ये कुछ मेथड है, हम ये अपने क्वेश्चन नहीं किया, बस आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अब ये कब होता है? जब आपका वर्गीकृत होता है। वर्गीकरण मतलब जब आपके पास सारणी दे रखी होती है, सारणी वाइज आपका पूछा जाता है, माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी दे रख के पूछते हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, सारणी दे रख के पूछते हैं कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तब आपको कुछ इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो अब सारणी वाले में बात करें, फिर सारणी जो सारणी नहीं दे रखी, क्रम वाइज पूछते हैं, तो वो क्रम को देखेंगे, जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है, उसको हम लास्ट में देखेंगे, पहले देखिए। अब इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं माध्य। अब बात करते हैं माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको यहां हम लिख देते हैं माध्यिका। देखिए माध्य ना है, तो इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अगर देखिए समझने का अंतर डिस्कस करिएगा तो हम अभी अंतर बताएंगे, तीनों बताएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक। तो माध्यिका के लिए लिखते हैं, तो यहां माध्यिका ज्ञात करना होगा, जैसे माध्यिका ज्ञात करना, ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करना, तो यहां आपका चेंज हो जाएगा, जो यहां हम एफ एक्स ज्ञात करते हैं, ये नहीं ज्ञात करना रहता है माध्यिका में, इसको मिटा देते हैं। हम यहां ज्ञात करेंगे संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करते हैं? संचयी बारंबारता, यानी एक सीएफ, ठीक है। माध्यिका में देखिए, माध्य में जो हम एफ एक्स ज्ञात करते हैं, एफ इंटू एक्स, इसका दोनों मल्टीप्लाई करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? संचयी बारंबारता। और देखिए यहाँ पर वर्गंतराल कहके होता रखा होता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। 5 से 6, ठीक, फिर 10, फिर 12, ठीक। कोई मान लो इस तरह का वर्गंतराल दे रखा है, इसे कहते हैं वर्गंतराल। क्या कहते हैं? इंटरवल, जैसे इंटरवल कह दो या फिर वर्गंतराल कह दो, ठीक है। वर्गंतराल क्या रहता है? वर्गंतराल। देखिए आपका वर्गंतराल दिया रहेगा, देखिए जब आपका माध्यिका निकलवा जाएगा तब वर्गंतराल दिया रहेगा, और माध्य में भी अगर वर्गंतराल दे रखा है तो उसका मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, इसको जोड़ के आधा करते तो एक्स निकल आता है, ठीक है, जब वर्गंतराल वाले होंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार रहता है। देखिए हमारे पास क्या है, इसमें आपके पास एफ दे रखे हैं, सारे एफ दे रखे ना, एफ दे रखे, एफ में क्या होता है, आपको ज्ञात करना रहता है संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करना रहता है? संचयी बारंबारता ज्ञात करना रहता है। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करना रहता है, तो हमारे पास ये क्या है, एफ है, यहां से ये एफ है, एफ है, तो यहाँ पे हमारे जो एफ है, इसका पहला वाला जो डिजिट होता है इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ नोट कर लिया, यानी 2 को हमने यहाँ नोट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए आगे वाले जितने भी डिजिट आते हैं उनको हम ऐड करके चलते हैं। इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5 2 7, फिर 7 में 3 10, फिर 10 में 4 14, और 14 में 5 19, यानी हमारा ये वाला जो है ये बराबर आता है। इसे एफ लिखो या एन लिख लेते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं, एन लिखते हैं, यानी इसे वाले को क्या करते हैं, एन लिखते हैं, यानी जो आपका एफ एक्स निकलता है उसे एफ एक्स लिखो या एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चूज करते हैं, यहाँ पे जो नंबर डिजिट रहता है सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे गलती हो गई थोड़ा, ठीक, यहाँ पे 6 कर लीजिए, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 6 करिए, ठीक। तो इसमें क्या होता है, या फिर क्वेश्चन लेके करेंगे तो इसमें आपका डिस्कशन नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे चलो 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसे क्या मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं हम एफ, यानी एफ मान लेते हैं, ठीक है। उसके जस्ट सामने वाला ये हो जाता है L1, ये हो जाता है L2, ठीक। और इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने के ऊपर वाला हो जाता है कैपिटल एफ, यानी सी एफ, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ रहता है। अब इसमें फार्मूला होता है, बस माध्यिका में फार्मूला होता है, माध्यिका फार्मूला लिखते हैं, माध्यिका फार्मूला लिखिएगा, ठीक है। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है आपका, माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस ब्रैकेट क्लोज L2 माइनस L1 बटे, ठीक है, L2 माइनस L1 बटे आपका हो जाएगा स्मॉल एफ ब्रैकेट क्लोज n/2 माइनस का सी एफ। देखिए जो फार्मूला हम लिख रहे हैं इनको करिएगा, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। उसमें बहुलक आ जाता है, क्या आ जाता है, बहुलक, ठीक। तो बहुलक में आपका क्या होगा, बहुलक का फार्मूला लिखिएगा, ठीक, फार्मूला लिखिए, क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। बहुलक का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस, देखिए बहुलक का फार्मूला हम याद कर सकते हैं F माइनस एफ बटे F माइनस एफ माइनस एफ इंटू में H, ठीक। देखिए यहाँ पे हम 102 102 लिख सकते हैं, 1 0 1 0, अरे यार
1 1 0 2 102 ठीक, इस प्रकार। देखिए अगर हमको माध्यिका निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ एन बाई 2 माइनस एफ। ठीक है, यानी L1 क्या होता है, L1 आपका आगे वाला, फिर पीछे वाला L2 होता है ये। ठीक है, और क्या होता है एफ जो होता है ये संचयी बार, ये बारंबारता होती है, जो सबसे अदेदा होती है। उसके बाद क्या होता है जो CF होता है आपका, CF क्या होता है आपका जो ये होता है। ठीक है, तो ये सब जब बड़ी वाली संख्या के आगे वाली एफ के जस्ट सामने के ऊपर वाला जो आपका CF संचयी बारंबारता होता है। ठीक, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा L प्लस एफ माइनस एफ, यानी एफ माइनस एफ करेंगे, फिर 3 बार एफ घटाएंगे, उसके बाद एच लिखेंगे 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2, यानी 102 याद कर लीजिए, कोड याद कर लीजिएगा 1 0 2 1 0 2। ठीक है, एल प्लस एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस माइनस, यानी ऊपर 2 बार नीचे 3 बार, एल प्लस एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ 1 0 2 1 0 2 इंटू एच। ठीक है, तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं बहुलक का फॉर्मूला। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है, तीनों फॉर्मूला देखिएगा। ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूला अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपने बुक में। पहला फॉर्मूला माध्यिका ज्ञात करने का, बहुलक ज्ञात करने का और माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, तो फॉर्मूला तैयार करिएगा, अगले वाले सेशन में पहले माध्य का क्वेश्चन लाएंगे, माध्य कराएंगे कल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो किस प्रकार का माध्य का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको कराएंगे, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे बहुलक निकालना और फिर माध्य का निकालना, एक एक सेशन में सीखेंगे। ठीक है, आज के सेशन में MCQ क्वेश्चन देखते हैं, एक फॉर्मूला और आता है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, एक फॉर्मूला नोट करिएगा, इससे MCQ बनता है, इससे MCQ बनता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है कि जो बहुलक होता है ये बराबर होता है माध्यक माइनस माध्य के। अब देखिए माध्यक आगे क्या लिखा है, बड़ा भैया, देखिए अब इसको याद कराते हैं अभी। ठीक है, जो बहुलक होता है, बहुलक इन दोनों से कैटेगरी से अलग, तो उनको बराबर में रखेंगे। तो बहुलक जो होता है ये माध्यक, माध्यक बड़ा है, इसमें कई अच्छा है तो इसको आगे रखेंगे, इसको पीछे रखेंगे, ये वाला बड़ा तो इसको छोटा। अब भैया ये बड़ा है तो बड़ा है तो बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको 3, ये बड़ा है तो इसके आगे 3 लिखेंगे और ये छोटा है इसके आगे 2 लिखेंगे। बस आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। देखिए हम लिखेंगे बहुलक जो होगा, जो आपका बहुलक होगा वो बराबर माध्यक माइनस माध्य के। तो अगर माध्यक बड़ा तो माध्यक पहले और माध्य छोटा है पीछे, तो बहुलक बराबर, इसमें 3 है, इसमें 2 है, बड़ा वाला तो बड़े 3 लिखेंगे, इसमें 2 लिखेंगे। ठीक है, तो बहुलक जो होगा वो 3 माध्यक गुणे 2 माध्य के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में कराएंगे, पहले चैप्टर के क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूलों को तैयार करिएगा, एक क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे बात करें, क्वेश्चन है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए जैसे सीरीज में क्वेश्चन आपके दे रखा होगा 2 3 4 5 6, जो 3 4 5 6 नंबर दे रखे, सीरीज दे रखे, कहें माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है तो इनको दोनों को जोड़ लिए, 3 2 5 5 10, 3 2 5 5 10 4 4 10 10 20, तो यानी टोटल 20 आ गया। और कितने नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 20, इसका माध्य 4 निकल के आएगा। यानी हम पूरे नंबर को जोड़ेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, माध्य निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालना कैसे निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करना है भैया, पहले इनको क्रम में लिख लेते हैं। क्रम में लिखा है पहले से 1 2 आरोही क्रम में लिखा, पहले छोटी संख्या उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसके बाद जो बीच वाला नंबर होता है, क्या होता है बीच वाला, तो बीच वाला जो नंबर होता है यही होता है क्या, माध्यक। क्या होता है, माध्यिका। क्या होता है, माध्यिका होता है। ठीक, देखिए हम पहले क्या क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर दे रखे होते हैं उनको नंबरों के क्रम में लिख लेना, आरोही क्रम में, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। फिर उधर से क्या करते हैं, इधर से हम देखेंगे कि इधर से यानी हटा दीजिए, जितना जैसे मान लो एक इधर से माइनस किया, एक इधर से किया, फिर इधर से, यानी जो बीच में बचे वही हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, वही हमारे माध्यिका हो जाएगा। लेकिन देखते हैं बीच में हमारे पास 2 नंबर आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, यानी बीच में कुछ नहीं बनता, 0 बचे। जब 0 बचे तो सबसे बीच में देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ मान लीजिए एक संख्या और लिख लेते हैं 7, क्या गई, 7 आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यानी एक इधर से घटाया, एक इधर से घटाया, ठीक, 2 घटाया, 2 घटाया, ठीक, तो हमारे पास 3 घटाया, 3 घटाया, तो ये कुछ नहीं बचा, 0 बचा। जब 0 बचे तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, 2 माइनस 2 हटा लेते हैं। जब 2 संख्या जो बीच वाली बचे, बीच के 2 जो नंबर बचते हैं उनको दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ लेते हैं। जब 5 4 बचे तो 5 4 को जोड़ेंगे 9 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 और बचे 4.5, यानी आपका आंसर क्या होगा, 4.5 होगा। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो देखिए अब बहुलक की बात करें। ठीक, अब इसमें बात करेंगे बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार आए, जो बार बार रिपीट हो, जो बार बार संख्या होती है वो बहुलक होती है। इसमें क्या आता है, जो बार बार आए, बार बार क्या, जैसे सबसे ज्यादा बार आया हो या सबसे बड़ी संख्या,
सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी हो या क्या हो बार बार आया हो, क्या हो बार बार बहुलक में बार बार आया हो। ठीक, देखिए बड़ी बा तो यानी बड़ी हो बार बार आया हो तो भी बहुलक होगा। बा उसमें भी आ रहा है, बा उसमें आ रहा है। अगर बड़ी है बार बार आ रहा है तो बहुलक होगा। तो इसमें क्या है, 3 4 5 6 7 में कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कोई बार बार नहीं है, लेकिन बड़ी है कौन है, तो ये 3 4 5 में 6 में 7 में बड़ी 7 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को सीरीज वाले, जो सीरीज में आपको एमसीक्यू में पूछे जाते क्वेश्चन इस तरह के अगर आएंगे तो आप कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801196 पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 में कौन संख्या किस प्रकार आ रही है, तो क्या होगा, बहुलक होगा, माध्यिका होगा, किस प्रकार होगा, तो हमने बताया था ठीक सीरीज में। तो अगर हम क्या करते हैं, माध्य याद करना, तो पहले इनको जोड़ लो, जोड़ने के बाद जितने डिजिट हो उनको उससे डिवाइड कर दो, आपका माध्य निकल आएगा। अगर माध्यिका ज्ञात करना है तो क्या होगा, एक क्रम में लिख लो, यानी आरोही क्रम में। आरोही क्रम के लिखने के बाद जितने इधर घटा रहे हो, जितने लोगों को इधर सटा रहे हो उतने लोग इधर सटाओ, जो बीच में बचेगा वही आपका माध्यिका होगा। ठीक है, अगर आपके बीच में कोई संख्या नहीं बच रही है तो बीच में भी जो दो संख्याएं बचेंगे, दो डिजिट बचेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 से, यानी दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, आपका माध्यिका निकल के आ जाएगा। अगर उसमें बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक ज्ञात करने में जो डिजिट बार बार आया हो, यानी आपकी संख्या बार बार, इसमें 4 बार बार आ रहा है तो 5 बार बार, जो सबसे ज्यादा आए, सबसे ज्यादा बार आए, वो आपका बहुलक हो जाता है। अगर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अगर बार बार नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, आपकी जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आपकी बहुलक हो जाएगी। ठीक है, तो वही क्या होगी, आपकी बहुलक हो जाएगी। तो हमने बात किया सीरीज के क्रम में, अब बात करेंगे वर्गीकृत में, जिनमें हमने फॉर्मूला बताया है। तो कल वाले सेशन में आप लोग आइएगा। ठीक है, तो कल वाले सेशन में आप लोग आइएगा फार्मूला याद करके, यानी माध्यिका और बहुलक का फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले सेशन में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ, फिर अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत। और हाँ, जो बच्चे अभी नहीं जुड़े प्लेटफॉर्म से तो जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा और अपने मित्र मंडली के साथ जरूर से जरूर साझा करिएगा मेरे वीडियो को। जय हिंद जय भारत।